हाय एवरीवन, डिजिटल जीके क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने 7 नंबर चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 8 पे आ गए हैं। ठीक है, ये हमारा 7 हमारे कंप्लीट हो गए हैं पूरे के पूरे, और जो हमारा ये चैप्टर नंबर है 8 नंबर चैप्टर पे आ गए हैं। हम ये करेंगे, आज हम कंप्लीट कर देते हैं। इसके 75 के समथिंग क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये वीडियो लंबी होने वाली है। क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले जो भी चैनल बनाए हुए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर देरी न करते हुए। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में निम्नलिखित ए और बी कथन पर विचार कीजिए। जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश था उसके बारे में कौन सा ऑप्शंस यानी कि कथन और कारण दे रखे देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी। वही राजा ने की थी, हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी। किंतु वास्तविक महत्वपूर्ण सम्राट नागभट्ट था। कौन था वास्तविक सम्राट? क्या था? नागभट्ट था। ठीक है, नेक्स्ट पर देखते हैं। ये तो सही है भाई, नागभट्ट था। वास्तविक संस्थापक तो नागभट्ट था, शासक था वो जो नागभट्ट था, और जो स्थापना की थी वो किसने? हरिश्चंद्र ने की थी। सेकंड देखते भी, इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा मिहिर भोज था। ओके, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था वो क्या था? मिहिर भोज था। उसने आदि बराह की उपाधि धारण की थी। किसने किसने की है? आदि बराह की। ठीक, ये भी सही है भाई। ये भी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं भाई कैसे समथिंग। देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी, किंतु वास्तविक संस्थापक नागभट्ट था। और इस वंश का, क्योंकि इस वंश का जो संस्थापक था, जो प्रसिद्ध राजा था, वो क्या था? मिहिर भोज था। इसने जो आदि बराह की उपाधि धारण की थी। ठीक है भाई, एक्सप्लेनेशन भी हो रही है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कर रही है? मिहिर भोज राजा कर रहा है। तो ठीक है, एक सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। नहीं भाई, स्पष्टीकरण कैसे होगा? राजा मिहिर भोज की स्थापना हरिश्चंद्र राजा ने की थी। ओके, शासक नागभट्ट होगा तो प्रसिद्ध राजा मिहिर भोज। प्रसिद्ध राजा मिहिर भोज था, बट इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा? सॉरी, मैंने वैसे ही बोल दिया। आदि बराह की उपाधि धारण की थी, यानी कि ये दोनों तो सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा भाई। तो क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको इंग्लिश में करना भाई वो इंग्लिश में कर लेना। देखो, ये इंग्लिश में दिया गया है, वीडियो को स्किप करके आप इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्नौज पर जो आधिपत्य स्थापित करने में जो त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे राजवंश थे, त्रिकोणीय संघर्ष में जो उलझे राजवंश कौन से थे? कौन से थे भाई त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे राजवंश? इसमें कौन नहीं था भाई? चोल नहीं आएगा, चोल तो अलग सा सकता। इसमें प्रतिहार आ जाएगा, पाल आ जाएगा, राष्ट्रकूट आ जाएगा। तो सेकंड थर्ड और फोर्थ किसमें है? सेकंड थर्ड फोर्थ सी में है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में जो त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे राजवंश कौन थे? त्रिकोण, तीन कोणों के जो संघर्ष में उलझे राजवंश कौन थे भाई? ये अभी क्वेश्चन क्या है? सेकंड। ठीक है, 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित का जोड़े का मिलान कीजिए। कौन सा जोड़ा सही है? नागरशैली, नागरशैली कहाँ पे है भाई? हिमालय के विंध्याचल पर्वत तक है नागरशैली। कहाँ पे है नागरशैली? हिमालय से विंध्या तक फैली हुई है। ओके, बैसरशैली विंध्य से कृष्णा तक है। बैसरशैली कहाँ तक है? विंध्य से कृष्णा तक। और द्रविड़ शैली कृष्णा से दक्षिण से कन्याकुमारी तक, जो कृष्णा के दक्षिण से कन्याकुमारी तक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भाई इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा था, जो 1178 में गद्दी पर बैठा था। ओके, निम्नलिखित में से किस उपनाम से उसे संबंधित है? यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान को कौन सा उपनाम था? राज पिथौरा के नाम से, महाराजा धीराज के नाम से, मुमड़ा डोजी चाल के नाम से, गंगईकोड़ के नाम से। तो भाई ये नहीं होगा, महाराजा धीराज चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था। तो क्या जगह? राज पिथौरा के नाम से। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चल जाए हैं। परमार वंश से संबंधित निम्न में से
कथनों पर विचार कीजिए। जो परमार वंश था ना, उससे कौन सा कथन संबंधित है? परमार वंश का जो प्रथम शासक शेख अथवा श्रीहर्ष था। हाँ भाई, था श्रीहर्ष और श्रीयक। राजा भोज की गणना महान विद्वानों में की जाती थी, यानी कि जो राजा भोज है उसकी गणना किसमें की जाती थी? महान विद्वानों में। उन्हें कविराज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कविराज भी कहा जाता था उन्हें। क्या कहा जाता? कविराज। ओके, ये भी सही है। राजा भोज ने आयुर्वेद, सर्वस्त्र और समारांगण जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। ये भी सही है भाई। तो क्या जगह ए बी सी तीनों सही है इसमें, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कथन। 800 से 1200 ईस्वी काल को राजपूत काल कहा जाता था। 800 से 1200 ईस्वी काल को क्या कहा जाता था भाई? राजपूत काल कहा जाता था। कारण इस काल में अधिकांश शासक राजपूत थे। इस काल में क्या थे? अधिकांश शासक क्या थे? राजपूत थे। ठीक है, इस काल में जो अधिकांश शासक क्या थे भाई? राजपूत थे। राजपूत काल में राजपूत तो थे, ये तो सही है भाई। यानी कि 800 से जो 1200 का ईस्वी के काल को राजपूत कहा जाता था, क्योंकि इस काल में क्या थे? राजपूत शासक थे। तो एक्सप्लेनेशन भी हो रही है भाई, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। राष्ट्रकूट राजाओं से संबंधित नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो राष्ट्रकूट राजाओं से जो संबंधित नीचे दिए दोनों कथनों से विचार कीजिए। ये शवमत के संरक्षक थे। ये क्या थे? शवमत के संरक्षक थे और धर्म के अन्य रूपों का समर्थन नहीं करते थे, और जो धर्म है उसके अन्य रूपों का समर्थन नहीं करते थे। उन्होंने केवल संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, विद्वानों को अनुदान दिए। संस्कृति को बढ़ावा दिया, विद्वानों को क्या दिया? अनुदान दिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों गलत हैं। मतलब ये संरक्षक थे ना, धर्मों के रूप में समर्थन नहीं करते थे भाई, करते थे, ये भी रोंग है। उन्हें केवल संस्कृत को बढ़ावा दिया, विद्वानों को अनुदान दिया। नहीं भी, कोई संस्कृत को बढ़ावा नहीं दिया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था भाई? खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? लिंगराज का मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, ये तो सबको पता होगा भाई। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तो ये डी का चौथा 2 में है भाई, 2 तो कट गए हैं। ठीक है, तो लिंगराज मंदिर और जो खजुराहो का मंदिर और कोणार्क मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर किसने करवाया था भाई? नरसिंह वर्मन ने। तो ए का फर्स्ट का कौन सा भाई? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो का मंदिर धंगदेव ने, लिंगराज का मंदिर अनंत वर्मन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए कथनों का विचार कीजिए। विश्वकर्मा समुदाय में जो कसेरे, सुनार, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई आते थे। ओके, यानी जो विश्वकर्मा समुदाय में आते थे भाई, ये सही है। बिदर के जो शिल्पकार तांबे चांदी के जड़ाऊ काम और सालियार बुनकर समुदाय से संबंधित थे। ठीक, ये भी सही है भाई। यानी कि बिदर के जो शिल्पकार थे वो तांबे और चांदी के जड़ाऊ काम कर सालियार बुनकर समुदाय से संबंध रखते थे। तो ये भी चाहिए, तो क्या आ जाएगा? दोनों ही सही है इसमें, ए और बी दोनों सही है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भव्य मंदिरों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यानी कि जो भव्य मंदिर है उनसे संबंधित कौन सा कथन गलत है पूछ रखा भाई। नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय हैं। ओके, जो विंध्य प्रदेश के भूभाग में फैली हैं। ये तो सही है भाई। द्रविड़ शैली के मंदिर का आधार अष्टभुज और शिखर नुकीले सर्पिल छत के हैं। ये रोंग है भाई, तो रोंग का भाई रोंग हो जाएगा। ठीक, बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे तो सही है। बेसर शैली से बने जो प्रसिद्ध मंदिर अर्ध गोलाकार होते थे और विंध्या और कृष्णा के बीच फैली हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1085 में गढ़वाला राजवंश की स्थापना किसने की थी? जो गढ़वाला राजवंश की स्थापना किसने की थी? 1085 में जो गढ़वाला राजवंश की स्थापना की थी भाई, चंद्रदेव ने। ए इज द राइट आंसर। किसने की थी? चंद्रदेव ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सा सूफी संत मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था और जिन्हें ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है? कौन था भाई वो? ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विदेशी मत के पक्षधर विद्वान खालिस्तान राजपूतों के शक
कुषाण और हूण आदि विदेशी जातियों की संतान मानते हैं। आदि क्या है? विदेशी जातियों को संतान मानते हैं। विदेशी मत के जो पक्षधर थे विद्वान राजपूतों को शक, कुषाण, हूण आदि विदेशी जातियों का संतान मानते हैं। विदेशी जातियों क्या मानते हैं भाई? संतान मानते हैं। तो कौन थे भाई संतान मानने वाले? क्या थे? कर्नल टोड या GH ओझा या स्मिथ या DR भंडाकर। क्या थे भाई? कर्नल टोड। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद जो वशिष्ठ ब्राह्मण ने पर्वत पर जाकर यज्ञ किया जिससे चौहान, परमार, प्रतिहार और सोलंकी 4 राजपूत वंश उत्पन्न हुए, यह यज्ञ उन्होंने किस पर्वत पर किया था? यह यज्ञ किस पर्वत पर किया था उन्होंने? माउंट आबू पर्वत पर, जो कि कहाँ पे था? माउंट आबू पर्वत कहाँ था भाई? ठीक है, राजस्थान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित कौन सा एक कथन असत्य है? यानी गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित कौन सा कथन है जो असत्य है, सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है। देखते भाई, इस वंश की स्थापना राजा हरिश्चंद्र ने की थी। सही है भाई। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज के समय कन्नौज संघर्ष हुआ था, ये भी सही है। प्रतिहार राजा मिहिर भोज प्रथम के जो आदिवराह की उपाधि धारण की थी, आदिवराह की उपाधि धारण की थी भाई, ये भी सही है। तो प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम को विदेशियों का नाशक बताया गया है, नहीं भाई ये नहीं होगा भाई। तो ये रोंग, असत्य का भाई असत्य हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गढ़वाल वंश के शक्तिशाली शासक जयचंद व विदेशी आक्रमणकारियों, जो गढ़वाल वंश के शक्तिशाली शासक थे और शासक जयचंद व विदेशी आक्रमणकारों मोगोरी के बीच 1194 ईस्वी में भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध को इतिहास में किस प्रसिद्ध युद्ध के नाम से जाना जाता है? इस युद्ध को इतिहास में कौन से प्रसिद्ध युद्ध के नाम से जाना जाता है? कौन सा युद्ध प्रसिद्ध था भाई? जयचंद और गौरी के बीच हुआ था, क्या था? चंदावर का युद्ध। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय एक प्रसिद्ध राजा जिसे कथाओं में राय पिथौरा के नाम से के उपनाम की संज्ञा दी, जिसे कथाओं में जो राय पिथौरा हो के उपनाम की संज्ञा दी गई, किस राजपूत वंश से संबंधित है राय पिथौरा? कौन से राजवंश से? पृथ्वीराज चौहान कौन से राजवंश से संबंधित है भाई? चौहान वंश से ही आएगा भाई। ठीक, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि खालिस्तान ने खालिस्तान नामक महाकाव्य की रचना की, किसने की थी भाई? पृथ्वीराज तृतीय ने कौन से राजकवि कौन था भाई? उसका राजकवि कौन था? चंद्रबरदाई। उसने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो लिखी थी भाई। तो चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की थी चंद्रबरदाई ने। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19 पे। चंदेल के जो खालिस्तान सामंतों के सामंत थे और उनकी राजधानी थी, क्या थी भाई उनकी राजधानी? चंदेल के सामंत कौन थे और उनकी राजधानी क्या थी? प्रतिहारों और खुजराहो उसकी राजधानी थी, क्या थी? प्रतिहारों के सामंत थे। चंदेल कहाँ के सामंत थे? प्रतिहारों के सामंत थे और खुजराहो उनकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मालवा के परमारों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? जो मालवा के परमार हैं उनके विषय में कौन सा कथन क्या है? असत्य है, जो कि सत्य नहीं है। इनमें परमार राजवंश का प्रथम शासक सियक श्रेयस था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ भाई, है ना? ये सही है। परमार भोज को उसको विद्वता के कारण कविराज कहा जाता था, ये भी सही है भाई। ठीक, परमार की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, बाद में उसने अपनी राजधानी दारा को बनाया, ये भी सही है। परमारों के समय उनके साम्राज्य का जो राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से पतन हुआ था। नहीं भाई, ये सत्य असत्य है, दोनों दृष्टियों से पतन नहीं, तो असत्य का सत्य हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिलान करना भैया, मिलान कीजिए। तो चोल कहाँ से संबंधित थे?
चोल विद्यालय से, चालुक्य कहाँ से थे? विष्णुवर्धन से। चालुक्य और वेगी विष्णुवर्धन से संबंधित थे। और जो राष्ट्रकूट दंती दुर्ग से, जो राष्ट्रकूट थे वे दंती दुर्ग से थे। वाकाटक विंध्य शक्ति से हो जाएगा, फिर वाकाटक विंध्य शक्ति से हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। महमूद गजनवी द्वारा गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ की लूट के समय वहाँ का शासक कौन था? यानी कि जो सोमनाथ को लूटा था उस समय वहाँ का शासक कौन था भाई? कौन था वहाँ का शासक? भीम प्रथम था भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कन्नौज का त्रिकोणात्मक संघर्ष से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? क्या होगा? कन्नौज संघर्ष में संघर्ष युद्ध 3 वंशों में थे, पाल, गुर्जर, प्रति, राष्ट्रकूट। ये तो सही है भाई। कन्नौज के आसपास का क्षेत्र मध्य प्रदेश कहलाता है, ये भी सही है भाई। इस संघर्ष में केवल राष्ट्रकूट ही दक्षिण भारत की ऐसी शक्ति बनी जिन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। ओके, ये भी कि लगता है भाई सही है। कन्नौज संघर्ष में राष्ट्रकूटों की विजय हुई? नहीं, कन्नौज संघर्ष में राष्ट्रकूटों की विजय नहीं हुई। कह सकते हैं डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राष्ट्रकूट शासक ने अपने चालुक्य स्वामी को हराकर हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था? किसने किया था भाई हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान? दंती दुर्ग ने। किसने किया था? दंती दुर्ग ने किया था भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। जोड़ा मिलान कीजिए। जोड़ा मिलान करना भाई, क्या करना? जोड़ा मिलान करना है। इसमें भाई अभी क्वेश्चन है ना, पेंडिंग में रह गई। यानी जोड़ा मिलान किया। इसमें गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान में, राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन से, पाल और बंगाल से, चोल मध्य भारत से। मतलब इसका क्वेश्चन अधूरा रह गया। यानी कि ये क्या तो असत्य पूछा जाएगा, तो ये चोल मध्य भारत से नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी अधूरा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। यह राज्य खालिस्तान तथा खालिस्तान नदियों के बीच स्थित था। यह राज्य किन नदियों के बीच में स्थित था? कृष्णा और पुलकेशिन द्वितीय ने जो स्थापना की थी चालुक्य वंश की, तो वह राज्य किसके बीच था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में। ठीक है, किसके बीच में था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में। नेक्स्ट पे चलते हैं। चालुक्य राजवंश के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा जो रचित प्रस्तुति से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय जो इलाकों में अपने अभियान चलाए तथा हर्ष को आगे बढ़ने से रोका। रवि कीर्ति किस चालुक्य राजा के दरबारी कवि थे? दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे भाई रवि कीर्ति? चालुक्य वंश के। कौन से चालुक्य वंश का ये था? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे कौन? रवि कीर्ति। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। विजयालय चोल शासक ने मुटियारों को हराकर वहां पर तंजावर राजधानी अथवा तंजौर शहर बसाया। तंजावर राजधानी अथवा तंजौर शहर बसाया। तो ये एक मंदिर भी बनवाया। उस मंदिर का क्या नाम था भाई? मुटियारों ने वो मंदिर बनवाया, उसका क्या नाम था भाई? निशुभसुधनी देवी का मंदिर। क्या है? निशुभसुधनी देवी का मंदिर। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, निशुभसुधनी देवी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है चोल वंश के प्रसिद्ध शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका को विजित कर इसका क्या नाम दिया? क्या नाम दिया भाई श्रीलंका को विजित करके? मुमाड़ी चोलमंडलम। क्या दिया? मुमाड़ी चोलमंडलम। ठीक, श्रीलंका को नाम दिया था जीत के मुमाड़ी चोलमंडलम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चोल शासकों के संबंधित विवरण से प्रश्न है? चोल जो शासक है उसके विवरणों से संबंधित है। कौन सा कथन है? राजराज प्रथम को मुमाड़ी चोल भी कहा जाता था। नहीं भाई, राजराज प्रथम को मुमाड़ी चोल नहीं कहा जाता था। हाँ भाई, कहा जाता था।
मुमाड़ी चोल। राजराज प्रथम ने जो श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा जीता था, इसलिए उसे मुमाड़ी चोल कहा जाता था। पुरातन प्रथम ने दक्षिणी भारत में जो मुद्रे को जीतकर मुंदईकोड़ में उपाधि धारण की। दक्षिणी भारत को जीतकर मुद्रे को मुंदईकोड़ उपाधि धारण की। ओके। राजेंद्र प्रथम को उत्तम चोल, मुंडी और चोल इत्यादि भी कहते थे। उत्तम चोल, मुंडी चोल कहते थे। राजेंद्र प्रथम ने कोदडारम की उपाधि धारण की। ने भी यह उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, ये विवरण से भिन्न है, ये इन सारी चीज़ों से भिन्न है, अलग है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक गलत जोड़ा है? कौन सा जोड़ा है वो जो कि गलत है? वंगलाई गैर ब्राह्मण किसान, सही है। सालाभोग विद्यालय में रख रखाव की पुस्तकें, ओके। परिचंदम जैन संस्थानों की दान दी गई भूमि, ओके। तिरुमंटुनी ब्राह्मणों को दान दी गई ब्रह्म होगी भाई, ये तो रोंग होगा। ठीक। चोल प्रशासन संबंधी जो स्थानीय स्वशासन में जो मोमिनदार 3 स्वामियों का वर्णन किया गया, वे 3 स्वामी कौन थे भाई? चोल, चैर, पांड्य। या पल्लव, चोल, चैर या पांड्य, चोल, पल्लव या पल्लव, पांड्य, चोल, क्या थे भाई? वे कौन से थे? चोल, चैर और पांड्य। ये इज द राइट आंसर। सबसे पहले चोल, फिर चैर, फिर पांड्य। नेक्स्ट पे चलते हैं। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांस्य से अधिक होता है, ताकि किसी भी अन्य किस्म के से अधिक होता है, ताकि जो घंटे की ध्वनि होती है ना वो उत्पन्न हो सके। कांस्य से अधिक इसलिए होता है, घंटे की जो ध्वनि है ना वो उसको उत्पन्न करने के लिए, मजबूत प्रदान करने के लिए नहीं भाई, स्वरूप सुंदर देने के लिए नहीं, खन खन ध्वनि उत्पन्न करने नहीं, घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सालियार और केलियार दोनों शब्दों से अभी पढ़ा। जो सालियार और केलियार क्या थे भाई? ये क्या थे? शिल्पकार थे। सालियार और केलियार शिल्पकार नहीं थे भाई। ये व्यापारी, बुनकर, खेतिहर मजदूर भी नहीं थे, व्यापारी भी नहीं थे। शिल्पकार या बुनकर। सालियार और जो कोकेलियार शब्दों से अभिप्राय है। जो सालियार, बुनकर आएगा भाई इसका। ठीक है, बुनकर थे, बनाते थे हाथों से। ठीक है, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा कथन गलत है? नागर शैली के मंदिरों के शिखर को रेखीय शिखर कहते हैं। ये मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं, 4 कोणों में होते हैं, ओके। द्रविड़ शैली के मंदिरों का जो आधार अष्टभुज शिखर, नुकीले और सर्पिले छत वाले होते हैं। बेसर शैली से बने मंदिर अर्धगोलाकार के होते हैं। मामल शैली के रथ सप्त पंगोड़ा के नाम से विख्यात है, 7 पंगोड़ा के नाम से विख्यात है। इन रथों का विकास बौद्ध विहार और चैत्य में हुआ है। कौन सा कथन है? क्या पूछ रखा है भाई? ये रोंग पूछ रखा है, तो ये तो सही है भाई। बेसर शैली से बने मंदिर अर्धगोलाकार, ये भी सही है। द्रविड़ शैली में अष्टभुज और नुकीले सिरे, ये हो जाएगा रोंग। ये पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। गलत जोड़ा पहचानिए। इनमें से गलत जोड़ा कौन सा? भाई जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी, सही है भाई। चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, ये भी सही है। बारहवीं ने आयुर्वेद सरसरव लिखी थी, ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? यही गलत होगा भाई। ठीक है, क्षेमेंद्र ने वृद्ध कथा मंजरी लिखी थी, वृद्ध कथा मंजरी। ठीक है, ये रोंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका विद्यार्थियों को जो खजुराहो के ऐतिहासिक स्मारक दिखाती है और बताए कि वह किस प्रकार के अधिगम स्रोत को सीखने के लिए प्रेरित कर रही है। तो वो दिखा रही है, तो देखना और उसको ऑब्जर्व करना क्या कहलाएगा भाई? प्राथमिक स्रोत। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। कथन ए और कथन बी, कथन दे रखे हैं भाई ए और बी। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान शिक्षिका शिक्षण के दौरान जो विद्यार्थियों को सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के कारण अपनी काल्पनिक शक्ति द्वारा सीखने को कहती है, ओके। जो काल्पनिक शक्ति के द्वारा सीखने की, जो कल्पनात्मक गतिविधियों के द्वारा विद्यार्थियों के जो ज्ञानात्मक और तार्किक चिंतन का विकास होता है, सीखने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो कल्पनात्मक शक्ति उससे क्या होता है? ज्ञानात्मक और तार्किक विकास होता है। सही एक्सप्लेनेशन भी और वैसे भी सही है भाई दोनों। तो क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है भाई, तो इसमें है। ठीक, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
39 क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ओके सही है भाई। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी। देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं थी चोल मंदिर में। कुछ प्रतिमाएं भद्रों की भी थी। कुछ जो प्रतिमाएं थी वो किसकी थी? भद्रों की भी थी भाई, ये भी सही है। बट इसका इन प्रतिमाओं का और जो सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन से संबंधित कोई इनका कोरिलेट नहीं हो रहा भाई, ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे। ठीक, तो क्या आ जाएगा इसका? ए और बी सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम निम्नलिखित में से जो ये PYQ स्टार्ट हो गए 46। ठीक है, सबसे पहले क्या आया था भाई? लोहे का प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आर्थिक है भाई। लोहे का प्रयोग में बढ़ोतरी, लोहे का तो प्रयोग ही बाद में होता है। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग की शुरुआत है। वो क्यारिकमेंडू पतन, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत है। तो क्या आएगा भाई? पहले सबसे पहले तो अरिकमेंडू पतन आ जाएगा भाई 1 नंबर पे। तो सी किस में है? फर्स्ट नंबर पे ये दोनों आ जाएंगे भाई। तो उसके बाद में तो भाई इसमें दिख रहा है दोनों ही आ जाएंगे, डी 2 पर डी आ जाएगा, संगम साहित्य की रचना। उसके बाद में तो उसके उपयोग की शुरुआत हुई थी, उसके बाद में तो बढ़ोतरी होगी, पहले तो उपयोग की शुरुआत ही होगी। तो ये आ जाएगा 3 में और ये आ जाएगा 4 में। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? उपयोग की शुरुआत हुई उसके बाद में बढ़ोतरी हुई। नहीं भाई, रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, बात सीख के पहले आ गए थे ना। देखो पहले तो अरिकमेंडू पतन आया, ठीक है, उसके बाद में संगम साहित्य की शुरुआत हुई, इसके बाद में लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर और आर्थिक क्या आई? थर्ड पर ये इसमें है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और 4th में लोहे की शुरुआत हुआ, ये 4th में आ जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। आज अब 40 क्वेश्चन ही कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास। ठीक है, तो क्या है कि हमारे 40 क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। 40 या 35 हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आपका क्या स्कोर बना भी बताना, और इसके बाद में हम कल करेंगे नेक्स्ट 35 क्वेश्चन बच गए भाई। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। जो भी चैनल बनाए हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली क्लास आपको मिल सके। ओके बाय, टेक केयर।